लिखो एक छोटे से कागज पर उसका नाम, जिसका नाम लिखोगे वो तुम्हारे नाम की माला ना जपे तो कहना। बहुत अहंकार दिखा रहा है तुम्हारा पार्टनर तुमसे, मानो तुम्हारा पार्टनर नहीं तुम्हारा मालिक हो। हमारे सनातन धर्म में विवाह को बहुत उच्च स्थान दिया गया है और उससे भी ज्यादा उच्च स्थान दिया गया है एक रिश्ते को, जो है पति। पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है। जब विवाह नहीं होता है तो किसी लड़की के लिए पिता और माता ही उसके भगवान स्वरूप होते हैं, लेकिन जहां विवाह हो जाता है तो ईश्वर से जोड़ दिया जाता है पति को। सोचो यह संबंध कितना सुंदर, कितना पवित्र, कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है। इसकी गरिमा तब लज्जित होती है जब आप परमेश्वर की तरह उसको पूजते हैं। कुछ ऐसे व्रत बनाए गए हैं, कुछ ऐसी पूजा बनाए गए हैं जो पतियों के नाम से होती है और किसी रिश्ते के लिए नहीं। पिता जो जन्म देती है माता और पिता, उनके नाम का कोई व्रत नहीं होता है। ये अद्भुत है ना। जिनका ब्लड हमारे शरीर में चल रहा है, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, सांस ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उनके नाम से एक पूजा नहीं बनाई गई है। लेकिन पति के नाम से कई पूजे हैं और लड़कियों को करने पड़ते हैं। 24-24 घंटे का फास्ट करना पड़ता है। कितनी कठिन तप करती हैं उस पति के लिए। तो वैसे भी इस रिश्ते का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। सच में शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है और पति बहुत बड़ा सहारा है किसी पत्नी के लिए। लेकिन गरिमा तब लज्जित होती है जब वो तुम्हारे ये जो तुम कुर्बानी दे रही हो उसके लिए तुम इतना सेक्रीफाइस कर रही हो, अपने जीवन की सारी खुशियों का त्याग कर देती हो और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। प्यार करना, सम्मान करना, तुम्हारी गरिमा बाहर वालों के सामने बढ़ाना या बनाए रखना तो दूर की बात है, वह तुमसे बात करने से कतराने लगता है। उसके पास एक सिंगल मिनट नहीं होता है कि तुम्हारी बात सुने, तुम्हारे पास बैठे, तुमसे प्रेम करे, तुमसे बात करे, तुम्हारा सम्मान करे। तब तुमको लगने लगता है कि ये रिश्ता केवल मुझ पर थोपा जा रहा है, इसके लिए मैं गैर जरूरी हूं और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है। अगर ऐसे सिचुएशन से आपका भी रिश्ता गुजर रहा है, आपका पति भी आपसे बात नहीं करना चाहता, आपसे प्रेम नहीं करता, आपका विश्वास नहीं करता, ये रिश्ता केवल अजीबोगरीब परिस्थिति से गुजर रहा, केवल टाइम पास हो रहा है, केवल समय पास हो रहा है। देखते देखते शादी को वर्ष लग गए, 2 वर्ष बीत गए, पता ही नहीं चला शादी को कब 10 साल हो गए। लेकिन तुम्हारे जीवन का ये जो सबसे खूबसूरत समय है वह यूं ही निकल रहा है। पति से बात करने जाओ तो खाने को दौड़ता है, गलत अपशब्द बोलता है, लड़ाई झगड़े करता है, तलाक की धमकी देता है, बात बात पर तुम्हें तुम्हारे पिता के घर पहुंचा देता है। नहीं जरूरत है यहाँ आने की, नहीं लाना है तुम्हें, नहीं तुम्हें चाहिए मुझे, जैसे बातों से तुम्हें भयभीत करता है। यदि तुम्हारी भी शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब ये जिंदगी चल रही है तुम्हारी, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग। तब लड़की को मजबूर होना पड़ता है कि अपने पार्टनर को अपनी मुट्ठी में करना पड़ेगा। गुलामी करवाओ उससे, जो वचन दिया है तुम्हें 7 जन्म निभाने का, और इस जन्म ही तुम उस पर भारी पड़ रही हो। यदि तुम्हारे खर्चे उठाने से इनकार कर रहा है, तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम्हारी वैल्यू नहीं समझता है और ससुराल में तुम सम्मान पूर्वक नहीं रह रही हो, तब मेरा बताया एक छोटा सा प्रयोग तुम करोगी, ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। जिसके पास 1 मिनट बात करने को समय नहीं है वो पीछे पीछे घूमेगा तुम्हारे, दिन रात तुमसे ही बातें करेगा, तुमसे ही प्रेम करेगा गुलामी वो तुम्हारी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मन में कोई प्रश्न है, मुझसे समाधान चाहते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर पूछिए, आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। यहाँ तक पहुंचे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आप लाइक करते हैं तो हमें कोई अन्य फायदा नहीं होता, लेकिन आप पहुंचे हैं मेरे वीडियो तक, इसकी जानकारी हमें मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। आपके पहुंचने की सूचना पहुंचती है हम तक। चलो आज वो उपाय बताने जा रही हूँ, जीवन की बाधाएं समस्याएं सुलझ जाएगी।
प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सुंदर होगा तुम्हारे साथ। कोई अपमान नहीं करेगा, कोई गालियां नहीं पड़ेगी, कोई मारपीट हिंसा नहीं होगी, कोई झगड़ा, कोई झंझट। ससुराल में आंसू नहीं बहेंगे, उसी ससुराल में प्रेम से रहोगी, सम्मान से रहोगी, सभी कद्र करेंगे तुम्हारी, सभी प्यार करेंगे तुमसे, सब कुछ बहुत सुंदर होगा, सब कुछ बहुत उत्तम होगा। एक छोटा सा सफेद कागज का टुकड़ा ले लेना। कागज के टुकड़े का साइज 4x4 3x3 तक की हो सकती है, उससे बड़ी मत लेना, इतने छोटे कागज का टुकड़ा लेना। कागज प्लेन हो, व्हाइट हो, नीले रंग की कलम से आप कागज पर अंक लिखेंगी 19 19। जहां 19 आपने लिखा है, ठीक ऊपर अपना नाम, ठीक नीचे पार्टनर का नाम, यानी ऊपर अपना नाम, बीच में 19 और नीचे पार्टनर का नाम लिखोगी। पति है तो पति, प्रेमी है तो प्रेमी। प्रेमी अर्थात विवाह नहीं हुआ। हाँ, अगर प्रेम करती हो किसी से और विवाह चाहती हो, दिल से तुमने स्वीकार कर लिया है उसे अपना पति और चाहती हो कि बस सिंदूर उसी के नाम की लगाओ, तो ये भी विवाह से कम नहीं है, केवल औपचारिकता बाकी है। अगर अब प्रेमी मुकर रहा है विवाह से, शादी नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता, इग्नोर कर रहा है या ब्लॉक कर रखा है, तब भी उसके नाम से प्रेमिका करेंगी ये प्रयोग। आप इस चिट को तैयार कर लीजिए, इसको अपने दाहिने हाथ पर रखकर इसके ऊपर चिट रखिए और उसके ऊपर अपना बायां हाथ रखकर आंखें बंद कीजिए और पार्टनर की अनुभूति करने का प्रयास कीजिए, उसको देखने का प्रयास कीजिए, उसकी अनुभूति होने लगेगी, उसका चेहरा आंखों के सामने आएगा। इस वक्त पॉजिटिव रहना। उसने कब डांटा था, क्या हुआ था, आप रोई थी, कुछ भी नेगेटिव बात इस वक्त मत सोचना। कुछ पल तो अच्छे बिताए होंगे, कहीं तो घूमने गई होगी, कभी तो प्रेम किया होगा, अच्छे पल याद करना। पॉजिटिव बातें याद करोगी, तुम्हारी ऊर्जा हाई वाइब्रेशन में जाएगी। अब जो मैं मंत्र कह रही हूं, इस मंत्र को 36 टाइम्स, 36 बार इस मंत्र का जप करोगी। आंखें बंद करके कहोगी ओम त्रियो अमुक्ता वश्यो वश्यो। अमुक के स्थान पर पार्टनर का नाम लोगी। 36 बार इस मंत्र का जप करोगी, थोड़ा सा शांति से बैठोगी, 3 बार 5 बार 10 बार गहरी लंबी सांस लोगी, इतना वक्त बिताओगी और स्पर्श में रहने दोगी इस चिट को। और उसी क्षण इस चिट को ये सोचकर जला देना कि आज से, अभी से, इसी क्षण से हम दोनों के बीच जितनी भी गलत फहमियां थी, गलत बातें थी, गलत था ये संबंध और परिस्थितियां बिगड़ी हुई थी, ये खत्म हो रहा है। ये सोचकर इसको कंप्लीटली जला देना और इस बात की चर्चा किसी से मत करना। 7 दिनों के अंदर इसका प्रभाव शुरू होगा, भागा चलाएगा तुम्हारे मायके, सम्मान से तुमको ससुराल लेकर जाएगा, प्यार बढ़ेगा, दाम्पत्य सुख मिलेगा, तुम्हारा पार्टनर होगा तुम्हारी मुट्ठी में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।